साल 2085 मानवता ने मंगल और बृहस्पति के चंद्रमाओं पर कॉलोनी बसा ली है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हड्डियों का कमजोर होना, मानसिक तनाव और शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया का धीमा हो जाना। आधुनिक दवाएं सीमित प्रभावी साबित हो रही हैं और वैज्ञानिक नए समाधानों की तलाश में हैं। इसी बीच भारत के वेदांतिक स्पेस रिसर्च सेंटर ने एक अनूठा मिशन लॉन्च किया, अंतरिक्ष योग एवं आयुर्वेद मिशन आयाम। इस मिशन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित योगियों और आयुर्वेद विशेषज्ञों को चुना गया, जिनका उद्देश्य अंतरिक्ष में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रभावों का परीक्षण करना था। योगी आर्यभट्ट एक 120 वर्षीय संत, जिनका शरीर अभी भी युवा और ऊर्जावान था, और वैद्य माधव एक वैज्ञानिक और आयुर्वेदाचार्य जो प्राचीन ग्रंथों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहे थे। उन्हें आयाम एक अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। योगी आर्यभट्ट ने मूल बंध क्रिया, मुद्राएं और सूर्य क्रिया का अभ्यास शुरू किया। उनके प्रयोग से पता चला कि कुंडलिनी ऊर्जा को संतुलित करके मांसपेशियों का क्षय रोका जा सकता है। अंतरिक्ष सूर्य नमस्कार तकनीक विकसित हुई, जिससे रक्त संचार बेहतर हुआ और शरीर के ऊतकों का पुनर्निर्माण तेज हुआ। वैद्य माधव ने अंतरिक्ष में आयुर्वेदिक हाइड्रोपोनिक्स लैब बनाई, जहां ब्रह्मांडीय विकिरण से प्रभावित पौधों के गुणों का अध्ययन हुआ। अश्वगंधा और गिलोय से बनी औषधियां, जो शरीर की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रक्षा कर सकती थीं, विशेष रूप से प्रभावी पाई गई। त्रिफला का प्रयोग करके पाचन संबंधी समस्याओं को हल किया गया, जो अंतरिक्ष यात्रियों में आम थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि श्वास नियंत्रण, प्राणायाम और ध्यान से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टी, नए न्यूरल कनेक्शन बनाना तेज हो जाती है, जिससे स्पेस सिकनेस कम होती है। अंतरिक्ष यात्री जो पहले मात्र 6 महीने में कमजोर हो जाते थे, अब योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा से 2 साल तक बिना किसी समस्या के जीवित रह सकते थे। पंचकर्म थेरेपी से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकाले गए, जिससे विकिरण के प्रभाव कम हुए। आयाम मिशन की सफलता के बाद नासा और इसरो ने मिलकर स्पेस आयुर्वेद लैब्स स्थापित की, जहां शून्य गुरुत्वाकर्षण में औषधीय पौधों को उगाने और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाने लगा। भविष्य के मंगल और बृहस्पति मिशनों में अब योग और आयुर्वेद अनिवार्य प्रशिक्षण का हिस्सा बन गए। यह कहानी केवल कला नहीं, बल्कि भविष्य की संभावना है। विज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान के संगम से मानवता अंतरिक्ष में भी स्वस्थ और दीर्घायु बनी रह सकती है। एक दिन शायद योगी आर्यभट्ट जैसे संत अंतरिक्ष मंदिरों में ध्यान कर रहे होंगे, और वैद्य माधव जैसे वैज्ञानिक ग्रहों पर आयुर्वेदिक औषधियों की खेती कर रहे होंगे। भारतीय ज्योतिष और खगोल शास्त्र से अंतरिक्ष यात्राओं के लिए उचित समय और ऊर्जा संतुलन को समझा जा सकेगा। भविष्य में वैदिक स्पेस रिसर्च एक नया क्षेत्र बन सकता है, जिसमें अंतरिक्ष योगी और वैद्य वैज्ञानिक मिलकर ब्रह्मांड में मानव अस्तित्व को नए आयाम देंगे। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र समाधिपाद में वर्णित अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आसन शून्य गुरुत्वाकर्षण में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मूल बंध और उड्डयन बंध विशेष रूप से लाभदायक होंगे, क्योंकि ये मांसपेशियों को टोन करने और रक्त प्रवाह बनाए रखने में सहायक हैं। प्राणायाम अंतरिक्ष में ऑक्सीजन सीमित उपलब्धता के कारण अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और ब्रह्मरी प्राणायाम मानसिक संतुलन और ऊर्जा स्तर बनाए रखने में मदद करेंगे। ध्यान, त्राटक और अजपा जप जैसी ध्यान विधियां अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस डिसोरिएंटेशन से बचाने में कारगर होंगी। हठ योग में सूक्ष्म शरीर अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए आवश्यक मानसिक और शारीरिक शक्ति के विकास का उल्लेख मिलता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम अंतरिक्ष यात्रियों के बायोलॉजिकल क्लॉक को संतुलित रखने में मदद करेगा। कुंडलिनी शक्ति का जागरण शरीर की ऊर्जा प्रणाली को इस प्रकार अनुकूल बना सकता है कि वह विकिरण, रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण की कमी के प्रभावों को सह सके। भारतीय चिकित्सा विज्ञान में त्रिदोष, वात, पित्त, कफ और पंचमहाभूतों का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष यात्रा में इनका संतुलन बनाए रखना एक चुनौती होगी, लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इसका समाधान संभव है। आकर्षण में वात दोष, गैस, चिंता, अनिद्रा बढ़ने की संभावना होती है, जिसे अभ्यंग, तिल और नारियल तेल से मालिश और ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियों से संतुलित किया जा सकता है। पित्त दोष अत्यधिक विकिरण और गर्मी के कारण बढ़ने पर शतावरी और गिलोय जैसी औषधियां उपयोगी होंगी। कफ दोष तरल संतुलन और श्लेष्मा नियंत्रित करने के लिए त्रिफला और वमन कर्म सहायक होंगे। वमन, विरेचन और बस्ती का उपयोग शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए किया जाएगा, जिससे स्पेस रेडिएशन का प्रभाव कम होगा। चिकित्सा अमृत, च्यवनप्राश, ब्रह्मरसायन से कोशिकाओं की मरम्मत तेज होगी। चरक संहिता में वर्णित जीवनीय द्रव्य अश्वगंधा, गिलोय, आंवला, ब्राह्मी का उपयोग स्पेस स्टेशन में किया जाएगा। अग्निकुल पौधों, सूर्य शक्ति से पोषित औषधियां को मंगल और चंद्रमा की मिट्टी में उगाने का प्रयोग किया जाएगा।
भारतीय ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का संतुलन बनाए रखना अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होगा। शनि और मंगल प्रभाव से बचने के लिए मंत्र चिकित्सा, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। महर्षि भृगु और राममिहिर द्वारा विकसित खगोलीय गणनाएं स्पेस मिशन टाइमिंग को निर्धारित करने में उपयोगी हो सकती है। ऋग्वेद 10.129 में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड का आरंभ शून्य से हुआ, जो आज के बिग बैंग सिद्धांत से मेल खाता है। महाभारत वन पर्व 230 में वर्णित त्रिलोक गमन यान का उल्लेख, जो संभवतः अंतरिक्ष यात्रा का संकेत देता है। योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण में कहा गया है कि ध्यान और प्राणायाम से शरीर को हल्का करके अंतरिक्ष यात्रा संभव हो सकती है। भारतीय परंपराओं में बाह्य जगत, ब्रह्मांड और आंतरिक जगत, मानव चेतना को एक ही सिद्धांत पर आधारित माना गया है। अंतरिक्ष यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि चेतना के विस्तार की भी प्रक्रिया है। वेदों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो हमारे शरीर में घटित होता है वही पूरे ब्रह्मांड में भी होता है। मानव शरीर पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है और यही तत्व पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अंतरिक्ष में जाने का अर्थ है इन तत्वों के बीच संतुलन को नई परिस्थितियों में समझना। योग और आयुर्वेद इस संतुलन को बनाए रखने के साधन है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और वात दोष, वात वायु तत्व ही शरीर को हल्का बनाता है और जब कोई अंतरिक्ष में जाता है तो वात दोष बढ़ जाता है। यह शरीर को असंतुलित कर सकता है। प्रतीकात्मक रूप से यह मानसिक हल्केपन, स्थिरता की कमी और असंयमित ऊर्जा का प्रतीक है। योग में स्थिरता, स्थिर सुखमासन और प्राणायाम से इस हल्केपन को संतुलित किया जाता है। और पित्त दोष, सूर्य और अन्य तारों से आने वाला विकिरण शरीर के पित्त तत्व को असंतुलित कर सकता है। यह आत्मज्ञान के प्रकाश, ताप और आत्मविनाश, अतिताप के बीच संतुलन का प्रतीक है। शीतलिंग, चंद्र नाड़ी के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जाता है, जो चंद्र ऊर्जा को संतुलित करता है। द्रव्यहीनता, जीरो ग्रेविटी और कफ दोष, कफ, पृथ्वी और जल तत्व शरीर को स्थायित्व देता है। अंतरिक्ष में कफ का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे पाचन और बल की समस्या हो सकती है। यह पृथ्वी से जुड़ाव और अलगाव का प्रतीक है। अंतरिक्ष में जाने का अर्थ है पंचमहाभूतों के नए संतुलन को खोजना और योग व आयुर्वेद इसके आंतरिक और बाह्य समाधान है। योग परंपरा में कुंडलिनी शक्ति को एक सुप्त ऊर्जा के रूप में देखा जाता है, जो मूलाधार, जड़ चेतना से सहस्रार, ब्रह्मा चेतना तक उठती है। अंतरिक्ष यात्रा पृथ्वी के मूलाधार से बाहर जाने और ब्रह्मांडीय चेतना, सहस्रार तक पहुंचने की यात्रा का प्रतीक है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी छोड़ता है तो यह कुंडलिनी के जागरण की तरह है, स्थूल स्तर से सूक्ष्म स्तर की ओर जाना। गुरुत्वाकर्षण मुक्त होकर शरीर को हल्का बनाना अर्धसिद्ध योगी अवस्था को दर्शाता है, जो लघिमा सिद्धि, शरीर को हल्का करने की क्षमता का प्रतीक है। सुषुम्ना नाड़ी मध्य मार्ग ही रॉकेट की ऊर्जा की तरह कार्य करती है, जो मानव को ऊर्ध्वगामी यात्रा, ऊपर की ओर उठने में सहायक बनाती है। जब कोई ध्यान में जाता है और आत्मा को शरीर से अलग करता है तो यह ठीक उसी तरह का अनुभव है जैसे अंतरिक्ष में भारहीनता, वेटलेसनेस। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि सारा ब्रह्मांड 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से बना है। सत्व गुण स्थिरता, शांति अंतरिक्ष यात्रा में मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक। रजस गुण गति, ऊर्जा, रॉकेट की गति, शरीर की गतिविधि और बाह्य संसार से संबंध। तमस गुण जड़ता, स्थूलता, पृथ्वी से जुड़ाव, नींद और शरीर की स्थूल प्रक्रियाएं। अंतरिक्ष में जाने का अर्थ है तमस से मुक्त होकर सत्व और रजस के संतुलन की ओर बढ़ना। जब योगी ध्यान में अवकाश, अंतरिक्ष को अनुभव करता है तो वह चेतना के उच्च स्तर पर जाता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है चेतना के विस्तार की ओर बढ़ना। अंतरिक्ष यात्रियों को शरीर की शुद्धि बनाए रखने के लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी। वमन, उल्टी से शरीर की शुद्धि। गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन से जब शरीर असंतुलित होता है तो यह एक तरह से वमन प्रक्रिया जैसा अनुभव होता है। विरेचन, आंत्र शुद्धि, शरीर के भीतर से विषाक्त पदार्थ निकालना, जो अंतरिक्ष में आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बस्ती, एनिमा, अंतरिक्ष में मलमूत्र का सामान्य प्रवाह बाधित हो सकता है, इसलिए आयुर्वेदिक बस्ती सहायक होगी। नस्य, नाक द्वारा शुद्धि, प्राणायाम और विशेष औषधियों के माध्यम से मस्तिष्क को शांत और स्थिर करना। संकेत, अंतरिक्ष यात्रा केवल बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शुद्धि और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया भी है। यज्ञ, अग्निहोत्र भारतीय परंपरा ऊर्जा संतुलन का प्रतीक है। रॉकेट का प्रक्षेपण, लॉन्च यज्ञ की अग्नि की तरह है, जहां आहुति देकर, ईंधन जलाकर एक नई ऊंचाई प्राप्त की जाती है।
भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को सूर्योपासना और अग्निहोत्र करने की सलाह दी जा सकती है ताकि वे ऊर्जा संतुलन बनाए रख सकें। गुरुत्वाकर्षण मुक्त स्थिति में हवन करने से अंतरिक्ष में प्लाज्मा आयोनाइजेशन का अध्ययन भी संभव हो सकता है। योग और आयुर्वेद केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि आत्मोत्कर्ष और ब्रह्मांडीय चेतना को प्राप्त करने के साधन भी है। अंतरिक्ष यात्रियों को योगी अंतरिक्ष साधक कहा जा सकता है, जो बाह्य यात्रा के साथ साथ आंतरिक यात्रा भी कर रहे हैं। भक्ति अंतरिक्ष यात्राएं योग और आयुर्वेद के बिना अधूरी होंगी। यह सिर्फ भारत की प्राचीन परंपरा नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान का भी भविष्य है। आधुनिक विज्ञान अब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि शरीर के समुचित संचालन और मानसिक संतुलन के लिए योग और आयुर्वेद जैसी पारंपरिक पद्धतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही मानव शरीर कई शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से गुजरता है। आइए इन्हें समझें और देखें कि योग इसमें कैसे सहायक हो सकता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में हड्डियों और मांसपेशियों का क्षय, बोन मसल एट्रोफी, होने लगता है। पृथ्वी पर हमारा शरीर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। अंतरिक्ष में वजनहीनता के कारण हड्डियों में कैल्शियम की कमी, ऑस्टियोपीनिया और मांसपेशियों का क्षरण, मसल लॉस, होने लगता है। हठयोग और शक्ति आसन, वीरभद्रासन, वृक्षासन, भुजंगासन से मांसपेशियों की मजबूती बनी रहती है। बंध और मुद्राएं, उड्डीयान बंध, मूल बंध, शरीर में रक्त संचार और संतुलन बनाए रखते हैं। शरीर में द्रव पुनर्वितरण, फ्लूइड शिफ्ट को संतुलित करने के लिए शीर्षासन और सर्वांगासन प्रभावी हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हृदय पर भार कम हो जाता है, जिससे हृदय धीरे धीरे छोटा होने लगता है। अंतरिक्ष यात्री अक्सर ऑर्थोस्टेटिक इंटॉलरेंस, खड़े होने पर बेहोशी होने का अनुभवते हैं, क्योंकि रक्त संचार में समस्या होती है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका से हृदय की क्षमता बनी रहती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम रक्तचाप और ऑक्सीजन स्तर को संतुलित करता है। शवासन और योग निद्रा तनाव और थकावट को कम करते हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से अकेलापन, अवसाद और भावनात्मक अस्थिरता हो सकती है। पृथ्वी के प्राकृतिक दृश्य, हरियाली, पानी, खुला आकाश न मिलने के कारण मानसिक तनाव और डिप्रेशन बढ़ सकता है। अंतरिक्ष यात्री स्लीप डिसऑर्डर, नींद की समस्या से भी ग्रस्त हो सकते हैं। ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, मंत्र ध्यान मानसिक तनाव कम करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। योग निद्रा, गाइडेड रिलैक्सेशन गहरी नींद के लिए उपयोगी होती है। त्राटक साधना, पॉइंटेड कंसंट्रेशन से एकाग्रता और मानसिक शक्ति बढ़ती है। अंतरिक्ष में सूर्य और रात के चक्र अलग अलग होते हैं, जिससे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम गड़बड़ा जाती है। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन बाधित होता है, जिससे नींद की समस्या होती है। शतकारी प्राणायाम, ब्रह्मरी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम से मस्तिष्क को शांत किया जा सकता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामांसी मेलाटोनिन के स्तर को संतुलित करने में सहायक होती हैं। अंतरिक्ष में सौर और कॉस्मिक रेडिएशन बहुत अधिक होता है, जो डीएनए को क्षति पहुंचा सकता है और कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें इस विकिरण से बचाता है, लेकिन अंतरिक्ष में यह सुरक्षा नहीं मिलती। गिलोय और अश्वगंधा जैसे रसायन, अडैप्टोजेंस, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। त्रिफला एंटीऑक्सीडेंट के रूप में डीएनए को क्षति से बचाने में सहायक है। स्फटिक, क्वार्ट्ज और स्वर्ण भस्म, गोल्ड नैनोपार्टिकल्स विकिरण अवशोषित कर सकते हैं और इनका उपयोग अंतरिक्ष चिकित्सा में हो सकता है। अंतरिक्ष में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और भोजन का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता। आंतों में गैस और कब्ज की समस्या अधिक हो जाती है। त्रिफला और हरड़ से आंतों की सफाई होती है। सौंफ और जीरा जल गैस की समस्या को कम करते हैं। अन्नपान क्रिया, आयुर्वेदिक डाइट रेगुलेशन से पोषण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस में कहा जाता है कि मस्तिष्क की गामा वेव्स उच्च मानसिक क्षमताओं और शांति को बढ़ाती हैं। कुंडलिनी योग में ध्यान और मंत्रोच्चार से गामा वेव्स सक्रिय होती हैं। इससे मानसिक शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उपयोगी हो सकती है। वैज्ञानिक कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण आर्टिफिशियल ग्रेविटी पर काम कर रहे हैं ताकि अंतरिक्ष में रहने वाले यात्रियों का स्वास्थ्य ठीक रहे। हठयोग और आसन ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं जिससे शरीर गुरुत्वाकर्षण की कमी को समायोजित कर सके। क्या वैदिक ऋषियों की अंतर्दृष्टि आधुनिक स्पेस एक्सप्लोरेशन में नई संभावनाएं खोल सकती है? भारतीय ज्ञान विज्ञान भविष्य की अंतरिक्ष सभ्यता की आधारशिला बन सकता है। योग और तंत्र ग्रंथों में कुंडलिनी को एक अद्भुत ऊर्जा स्रोत बताया गया है, जो मेरुदंड में स्थित चक्रों को सक्रिय कर सकती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस गामा वेव्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी को मानसिक दक्षता का मूल मानता है।
एक ऐसा स्पेस हेलमेट विकसित किया जा सकता है जो कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्कीय क्षेत्रों को स्टिम्युलेट करे और अंतरिक्ष यात्रियों की एकाग्रता, भावनात्मक स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाए। योग सूत्र पतंजलि योगश्चित्त वृत्ति निरोधन। योग मानसिक चंचलता का नियंत्रण है। तंत्र ग्रंथ शिव संहिता, गोरक्ष संहिता कुंडलिनी के जागरण से देवताओं जैसी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। भारतीय तत्वमीमांसा में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। यदि कोई स्पेसक्राफ्ट ऐसे तत्वों के सामंजस्य से निर्मित हो तो यह अंतरिक्ष यात्रियों के जैविक और मनोवैज्ञानिक संतुलन को बनाए रख सकता है। जल तत्व नियंत्रित हाइड्रोपोनिक खेती से अंतरिक्ष में पोषण की पूर्ति। अग्नि तत्व सौर ऊर्जा आधारित आत्मनिर्भर स्पेस स्टेशन। वायु तत्व विशेष प्राणायाम तकनीकों से ऑक्सीजन स्तर का नियंत्रण। नैनो पार्टिकल बायोशील्डिंग से विकिरण सुरक्षा। आकाश तत्व उच्च कंपन हाई फ्रीक्वेंसी वाले मंत्रों से मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की तकनीक। संख्य दर्शन पंच महाभूत आत्मा के भौतिक आधार हैं। ऋग्वेद यत्र पंच तत्व समाहित्र ब्रह्मास्थित। अंतरिक्ष में आत्मचिकित्सा, सेल्फ हीलिंग और पुनर्जीवन प्रणाली। भारतीय आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा रसायन, एडेप्टोजेंस और कायाकल्प रेजुविनेशन पर केंद्रित है। क्या अंतरिक्ष में स्वास्थ्य पुनर्जीवन के लिए आयुर्वेदिक बायोसिंथेटिक लैब बनाई जा सकती है? कुछ संभावनाएं। अश्मिता आधारित ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स जो अंतरिक्ष यात्रियों की कोशिकीय पुनर्निर्माण, सेल्यूलर रिजनरेशन में मदद करें। सूर्य और चंद्र नाड़ी पिंगला आईडीए संतुलन के लिए बायोफीडबैक टेक्नोलॉजी जो शरीर में ऊर्जा संतुलन बनाए रखे। सोमरस सिमुलेशन प्रोजेक्ट क्या अंतरिक्ष में ऐसे पौधे उगाए जा सकते हैं जिनसे ऊर्जा और पुनर्जीवन लॉन्जेविटी प्राप्त किया जा सके? चरक संहिता रसायन पुनर्जीवनाएं रसायन शरीर को पुनर्जीवित करता है। ऋग सोम अमृतम पाना प्रियते सोमरस स्थित है जो देवताओं को आनंद देता है। शब्द ऊर्जा आधारित ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन। वैदिक संस्कृति में मंत्रों को कंपन, वाइब्रेशन और ऊर्जा को नियंत्रित करने का माध्यम माना जाता है। क्या अंतरिक्ष में ऐसा साउंड वेव मेडिटेशन सिस्टम विकसित किया जा सकता है जो मस्तिष्क की तरंगों को व्यवस्थित कर सके? ओम मंत्र 7.83 हर्ट्ज शुमाना रेजोनेंस स्पेसक्राफ्ट के वातावरण में प्रसारित करना ताकि वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जैसा प्रभाव उत्पन्न करे। गायत्री मंत्र न्यूरोथेरेपी यह अंतरिक्ष यात्रियों की स्मृति और तर्क क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। यजुर्वेद शब्द ब्रह्ममय ध्वनि ब्रह्मांड की ऊर्जा का मूल है। मंडूक्य उपनिषद ओंकारन ब्रह्मा ओम ब्रह्मा का प्रतीक है। अंतरिक्ष यात्रियों ने अक्सर रिपोर्ट किया है कि वे गहरे अंतरिक्ष में एक आध्यात्मिक अनुभव महसूस करते हैं। यह अनुभव भारतीय ग्रंथों में वर्णित तुरीय अवस्था या समाधि जैसा हो सकता है। क्या अंतरिक्ष में समाधिजनित कॉस्मिक नेविगेशन संभव है? एक ऐसी तकनीक विकसित की जा सकती है जिसमें ध्यान के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों की सहज अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और समय स्थान धारणा, टाइम स्पेस परसेप्शन को बढ़ाया जाए। योग वासिष्ठ चित्ते ब्रह्मांडम पश्यन्ति ब्रह्मांड चेतना में ही देखा जा सकता है। भगवद गीता योग कर्मसु कौशलम योग से सभी कार्यों में कौशल प्राप्त होता है।